हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो आपका राइट हैंड थंब रूल है और लेंज लॉ से रिलेटेड जो डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी अपनी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वाली चैप्टर नंबर 6 की, उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर इसके जो डायरेक्शन निकालने का तरीका है वो समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि भाई राइट हैंड थंब रूल क्या होता है और लेंज रूल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही वीडियो पे चलेंगे, क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखो बेटा राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि मान लो आपका जैसे ये राइट हैंड है, ये आपका थंब है, यदि ये करंट की डायरेक्शन को दिखाता है और जो आपका ये हाथ है ना, जिधर आपका ये कर्ल होता है ना, पहली बात तो आपको थंब को उस डायरेक्शन में रखना है कि जिधर आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, और जो आपका हाथ है आपको उस तरफ प्लेस करना है जिधर आपका पॉइंट होगा। और करंट की डायरेक्शन में प्लेस करने के बाद जिधर भी आपका ये पॉइंट कर्ल हो रहा है ना आपका हाथ, उस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये तो है राइट हैंड थंब रूल। लेंज रूल क्या है बेटा? लेंज रूल क्या बोलता है कि जब जब आपका करंट में चेंज आएगा तब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से क्या होता है, कोयल उसका अपोज करती है और अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट करती है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास एक वायर है, ये इसमें करंट चल रहा है, स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। ऊपर मैंने दो कोयल बना रखे हैं, कोयल नंबर 1 और कोयल नंबर 2। जैसे ये वाले कोयल नंबर 2 है, ये कोयल नंबर 1 है ना। क्वेश्चन है कि भाई यदि इस वायर के अंदर स्टेडी करंट फ्लो करता है तो आपको बताना है कि कोयल नंबर 1 और कोयल नंबर 2 में जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। देखो बेटा मैंने आपको पहले बताया था अभी कि स्टेडी करंट लिखा है यहाँ पे ना, इट मीन्स क्या है कि करंट में चेंज नहीं आ रहा है, करंट आपका कॉन्स्टेंट है। तो जब जब आपका करंट चेंज नहीं आएगा करंट के अंदर, तब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फेराडे, बेटा फेराडे का लॉ क्या बोलता है कि जो ईएमएफ होता है वो होता है d∅dt, और फाई क्या होता है आपका, फाई होता है BA cos थीटा। अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, यदि करंट में चेंज ही नहीं आ रहा है, करंट में चेंज नहीं आया तो जो यहाँ इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है वो तो फिक्स है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज नहीं हो रहा। यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। यदि बेटा फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो कोयल उसका अपोज नहीं करेगी। लेकिन मान लेते हैं, तो यदि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बच्चे कि स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, तो इट मीन्स कोयल नंबर 1 और कोयल नंबर 2 में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। दूसरी बात, मैं इसे यहाँ से हटा के बेटा यहाँ पे हम लिख देते हैं कि करंट जो है वो इंक्रीजिंग है। यदि यहाँ बेटा करंट इंक्रीजिंग है, अब क्वेश्चन हो जाएगा चेंज। क्वेश्चन में है कि ये वही वायर है, करंट इस बार बढ़ रहा है और दोनों कॉइल के अंदर आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो अब देखो हम यूज़ करते हैं। पहले आप ये देखो कि जो कॉइल नंबर 1 है, देखो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। मैंने क्या काम किया, अपना राइट हैंड रूल लिया, राइट हैंड थंब रूल। इसको हमने क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में पुट अप करना है। करंट की तरफ, करंट बेटा इस तरफ है। अब देखो हमारा हाथ उस तरफ रखना है जिधर आपकी कोयल होगी ना। कोयल ऊपर है तो मैंने क्या काम किया, हाथ को ऊपर की तरफ रखा। करंट इस तरफ, कोयल ऊपर, तो फिंगर कर्ल कहाँ कर रही है, बाहर की तरफ। इसका मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर में जो करंट चल रहा है उसकी वजह से कोयल नंबर 1 से बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं फिलहाल के लिए यहाँ से 10 लाइंस बाहर आ रही है, 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है करंट इंक्रीजिंग है। करंट इंक्रीजिंग का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। 10 से कितनी होगी, 11, 12, 13, 14, मतलब इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है तो कोयल क्या काम करती है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करने के लिए अपने अंदर एक क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब बेटा करंट इंड्यूस होगा ना, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने के लिए क्या करेगी, एक करंट इंड्यूस करती है। और किधर करेगी, देखो आपको साफ दिख रहा था अभी कि करंट चल रहा है बेटा इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे आ रही है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है। ये क्या काम करेगी, एक इनवर्ड फील्ड बनाएगी। इस बार जो है जो ये हमारा थंब है वो काम करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे इसे ना, और जो फिंगर कर्ल होगी वो करंट की डायरेक्शन दिखाएगा। अब देखो यहाँ इसके क्वेश्चन के हिसाब से करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, बाहर है। कोयल ने उसका अपोज किया, उसने क्या काम करा, फील्ड बनाया अंदर की तरफ, तो करंट कहाँ चल रहा है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब इस कोयल के अंदर जो करंट चलेगा वो कैसे रहेगा, क्लॉकवाइज। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जिधर करंट चल रहा है उसके हिसाब से पहले आपने राइट हैंड रूल को प्लेस करना है, देखना है कि किस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उसके अपोजिट आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनानी है। ठीक है, उसके हिसाब से आपका करंट इंड्यूस होगा। सेम वे में देखो यहाँ क्लॉकवाइज करंट चला तो नीचे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे करंट बेटा किस तरफ है, करंट इस तरफ है।
अब यहाँ पे आपको अंगूठे को फिर से करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है। अंगूठा इस बार इस तरफ है, आपका हाथ कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, इनवर्ड है। इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि जो करंट है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, करंट घट रहा है। करंट घटने का मतलब है, मान लेते हैं यहाँ 10 लाइंस अंदर जा रही थी पहले ना, अब कितनी जा रही है, 10 के बाद 9, 8, 7, 6। इसका मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड जो है किधर कर रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं ना, पीछे की तरफ घटा रहे हैं। कोयल क्या काम करेगी, एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी ना, तो करंट चलाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसको बच्चे यहाँ पे याद भी रख सकते हैं कि भाई ये वाला केस देखो सेम यहाँ उल्टा हो रहा है बस ना, इस तरफ करंट इंक्रीजिंग है, यहाँ पे करंट बेटा क्या है, डिक्रीजिंग है। तो देखो दोनों का आंसर सेम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से रिलेटेड है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक आपका इरेगुलर शेप का कंडक्टर है जो आउटवर्ड मूव हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। हमें आप क्या देखते हैं, कुछ टाइम में ये जो कंडक्टर है वो एक स्फीयर की शेप ले लेता है। तो उसमें आपको बताना है करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप जानते होंगे। आपका फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है बेटा, वो क्या बोलता है कि जो आपका थंब है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर। या आपकी 4 फिंगर क्या दिखाती है, ये दिखाती है आपकी करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है बेटा आपका करंट। ठीक है, चलो प्लेस करते हैं। देखो आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है, क्योंकि क्रॉस साइन का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन ना। तो आपने क्या काम करा, इसको मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डाला, ये आपका अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या दिखाता है, मोशन। मोशन कहाँ है बेटा आपका, आप बाहर की तरफ है। देखो आप इसे बाहर ले जा रहे हैं खींच के ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मोशन बाहर, करंट कहाँ दिखा रहा है, इस तरफ। इसका मतलब आपके करंट की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, A to B आ रही है। मतलब इसमें जो करंट चलेगा वो कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेम नीचे वाला क्वेश्चन है। नीचे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका जो है एक रेक्टेंगुलर कोयल है आपकी, एक आपका सर्कुलर कोयल है आपकी ना, दोनों आपकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, और दोनों को जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकाला जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि दोनों केसेस में कौन से वाले केस में, या दोनों केसेस में से किस केस में आपका EMF कांस्टेंट होगा। अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, देखो जब मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ ना, आप पहली बात तो इसमें सोचो कि भाई जो EMF होता है बेटा वो क्या होता है, d∅dt होता है, और फाई क्या होता है, BA cos थीटा। तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, एरिया में चेंज आएगा तो चेंज आएगा, या थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा ना, उसका अपोज उसी के हिसाब से आपका EMF जो है जनरेट होगा। अब आप एक बात सोचो कि यार देखो यहाँ पे बेटा एरिया तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो तो चेंज नहीं हो रहा, ना इसका थीटा चेंज हो रहा है, केवल चेंज क्या होगा, जैसे मैं इसे बाहर खींचता हूँ, जब ये रेक्टेंगुलर जो कोयल है आपकी वो बाहर आएगी, सपोज करो पहले ये इतनी बाहर आ गई, इतना हिस्सा बाहर आएगा, फिर इतना हिस्सा बाहर, फिर इतना हिस्सा बाहर, इतना हिस्सा बाहर। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट वे में ये बाहर आ रहा है ना, इसका एरिया फिक्स है, चेंज होने का जो इसको बाहर निकलने का जो एरिया है वो चेंज नहीं हो रहा ना, एक लिमिटेड वे में फिक्स से बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ आप देखो ना, तो यहाँ तो फ्लक्स चेंज सेम रहेगा, क्योंकि भाई EMF क्या होता है आपका d∅dt है, एरिया भी एक टाइम के साथ ना सेम वे में बाहर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे EMF कांस्टेंट है। लेकिन इस वाले में देखो जब ये बाहर निकलेगा यहाँ से बेटा, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पहले इतना एरिया बाहर गया, फिर इतना एरिया, फिर इतना, और ये एरिया में चेंजिंग आ रहा है ना, यहाँ हर पॉइंट पे आपका एरिया फिक्स नहीं है। यदि एरिया चेंज नहीं है इसका मतलब EMF में चेंज आएगा। तो क्वेश्चन में यही था कि दोनों केसेज में किस वाले केस में आपका जो EMF है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हेलो बच्चों, एक बात बेटा छूट गई है यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे एक केस और बन सकता है कि जो आपका करंट है ना, देखो मैंने करंट की डायरेक्शन इस तरह बना रखी है, और करंट क्या है, इंक्रीजिंग है। यदि मैं यहीं पे करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, मैंने करंट बच्चे क्या कर दिया, इस तरफ कर दिया, और करंट आपका इंक्रीजिंग ही है, तो आपको बताना है दोनों कोयल के अंदर जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की वो क्या होगी। देखो समझ लो इसे भी ना, करंट क्या है बेटा, इस तरफ है, आपने फिर से आपने राइट हैंड रूल प्लेस किया, करंट इस तरफ बच्चे आपने हाथ को फैलाया उधर, तो आप क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, और करंट क्या है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है ना, आपकी अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा जा रही है। तो कोयल क्या काम करेगी, उसका अपोज करेगी, एक आउटर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो यदि ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनाएगी तो करंट चलाएगी बेटा कैसे, अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। तो यदि आपका करंट इस तरफ है तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सेम वे में यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, यदि इसमें केस देखूँ ये वाला ना, देखो यहाँ पे करंट डिक्रीजिंग था, मैंने यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये वाला केस देखो, यहाँ क्या हो रहा है, अब करंट इस तरफ है,
करंट आपने इस तरफ था तो आपने प्लेस किया राइट हैंड रूल को। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही है बेटा, बाहर की तरफ आ रही है। यदि फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, अब यहाँ लिखा है डिक्रीजिंग है आपका ना, करंट घट रहा है, इसका मतलब जो लाइंस बाहर आ रही थी वो अब कम लाइंस बाहर आ रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उधर बाहर की तरफ घट रहा है, अंदर की तरफ घट रहा है ना, ध्यान रखना। मतलब क्या था, जैसे 10 लाइन आ रही थी, फिर यहाँ से जो निकल के लाइन आ रही है वो 9 आ रही है, 8 आ रही है, 7 आ रही है। इट मीन्स आपका जो फील्ड है वो अंदर की तरफ है ना, मतलब आपका डिक्रीजिंग है उस तरफ को। कोयल क्या करेगी, उसका अपोज करेगी ना, फिर करंट चलाएगी अपने अंदर ना। तो कोयल कैसे बनाएगी, बाहर बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट चलाएगी तो ऐसे घूमेगा ना, इसका मतलब ये यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से, देखो जो पहले करंट का केस था वो इसके इस पहले वाले का अपोजिट था। यहाँ देखो, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बेटा इस तरफ है, इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ इस तरफ है, डिक्रीजिंग है। दोनों में यहाँ पे भी सेम है ना, तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा। थैंक यू सो मच।